हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने एक मामला उठाया था कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी है, कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई। एक तरह से देखा जाए कोऑर्डिनेशन की तरफ एनडीए बढ़ रहा है। हाँ, निश्चित रूप से इस बात की आवश्यकता तो महसूस की ही जा रही थी कि एनडीए में जो भी पार्टियां हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। और कोऑर्डिनेशन इसलिए कि ऊपर में तो हो जाता है नेताओं के बीच में, लेकिन नीचे तक प्राथमिक इकाई या मतदान केंद्र तक या प्रखंड में विभिन्न पार्टी के जो वहाँ नेता हैं, वर्कर्स हैं, उनके बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता है और इसका असर चुनाव पर पड़ जाता है। चुनाव में बेहतर ढंग से सब पार्टी के लोग मिलकर वहाँ मतदान केंद्र पर काम करें, इसकी आवश्यकता है। तो इस बात के लिए कोऑर्डिनेशन अगर पहले से रहेगा तो निश्चित रूप से वहाँ तक बात जाएंगी। तो इसका अभाव है। तो बहुत ही आज अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है। इस पहल के लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद है। आज बैठक एनडीए घटक दल के तमाम दलों के नेताओं के बीच में हुई है और यह सिलसिला आगे जारी रहेगा। आज भी चर्चा यही हुई है कि न सिर्फ स्टेट के लेवल पर बल्कि डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में या नीचे की इकाई में यह काम और तेज़ गति से होगा, ताकि चुनाव के पहले तमाम तरह का कुछ भी है आपस में तो सब समाप्त हो जाए और सब लोग मिलकर एक होकर चुनाव लड़ें। विपक्ष ने सीधे कहा, आप लोग की बैठक हुई तो आप लोग चाय बिस्कुट पे बैठे हुए हैं, इसका नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है। 4 जो सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं या 2025 के चुनाव होंगे, उसमें जो है आप लोग कहीं नहीं विजय प्राप्त करेंगे, स्थिति आप लोग की खराब हो गई है। यही अपना ख्वाब देखते रहे विपक्ष के लोग और एनडीए अपना काम करता रहेगा। देखिए, इस बार भी कुछ इलाका को छोड़ दीजिए लोकसभा में जिसका कुछ खास कारण रहा, सब लोगों को मालूम है, तो बाकी पूरे बिहार में लगभग 225 सीटों पर विधानसभा की सीटों पर एनडीए की बढ़त हुई है। जो परिणाम आया है लोकसभा चुनाव में उसके हिसाब से तो 225 में ऐसे ही बढ़त है और हम सब लोग मिलकर के विधानसभा चुनाव में और बेहतर तालमेल करेंगे तो निश्चित रूप से इस बार 200 सवा 200 सीट जीतेंगे। विपक्ष के लोग जो कुछ भी बोलते रहें, क्योंकि उनके लोगों के मन में जैसे ही अब बात जाती है कि विपक्ष के जो लोग हैं आज अगर सत्ता में चले आए तो बिहार दुर्गति का फिर शिकार हो जाएगा और एनडीए इतना अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए लोगों का रुझान है। तो विपक्ष को जो बोलना हो बोलने दीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थके हुए व्यक्ति हैं, बिहार में भ्रष्टाचार जो है चरम पे हैं, नीतीश कुमार से कंट्रोल नहीं होता है, कुछ अधिकारी जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार पर तो मुंह नहीं खोलें तेजस्वी जी तो अच्छा है, क्योंकि इस विषय पर मुंह खोलने से उनकी ही भद पिटने लगती है। तो इसलिए इस विषय पर मेरी सलाह है कि उनको नहीं बोलना चाहिए उनको। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की उम्र के बारे में कहा जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी की उम्र का क्या मतलब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी आज भी 24 घंटा में 18 घंटा 16 घंटा काम करते हैं। बिहार के तमाम जिलों में रोज़ दौरा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच में, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं। तो लगातार और इतनी मेहनत जो व्यक्ति कर रहा हो, उम्र का क्या मतलब। चारों सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि चारों सीट वो जीत के दिखाएगा। तो ज़्यादा दिन नहीं है ना, 23 नवंबर को काउंटिंग होगा, पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। देखिए, चारों में चारों सीट एनडीए जीतेगा, हमारा दावा है, लेकिन न हमारे दावा पर भरोसा करने की जरूरत है न विपक्ष के दावे पे। 23 नवंबर आने दीजिए, खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होना है। तो साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इनका दावा है कि चारों सीट पर एनडीए जीतेगी। वहीं कोऑर्डिनेशन को लेकर लगातार एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा मांग कर रहे थे और इसकी पहल जो शुरू हुई है उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 2025 का रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। अब देखना यह है कि 2025 का रिजल्ट हो या 4 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके रिजल्ट हो, आने के बाद ही पता चल पाएगा
कि उपेंद्र कुशवाहा की दावे में कितनी सच्चाई है। कैमन विजय के साथ उपेंद्र श्रीवास्तव, ची मीडिया, पटना।